आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम नंबर सिस्टम के किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें शेषफल बताना होता है। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 4 पे पावर 13 दिया गया है और बोला गया है कि यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 4 पे पावर 13 का मतलब 4 को अगर आप 13 बार लिख के गुना करेंगे, जो संख्या आएगी उसे अगर आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। ये बहुत ही लंबा मेथड है, हम इसका बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है 4 पे पावर 13 और यहाँ भाग देने वाली संख्या कौन सी है, 3 है। 3 से हमें भाग देना है, 4 पे पावर 13 है, इसमें हमें भाग देना है। अगर भाग देने वाली संख्या मतलब ये संख्या जो है इससे कम है, अगर ये संख्या जो है वो इससे कम है, ये संख्या इससे 1 कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर कुछ भी होगा, पावर जो भी होगा, शेष हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। शेष यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। यहाँ पे बोला गया है 4 पे पावर 13 को भाग देना है 3 से, शेष क्या बचेगा ये हमें बताना है। ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। ये संख्या इस संख्या से कितनी छोटी है, 1 छोटी है। अगर ये संख्या जो है भाग देने वाली जो संख्या है जिससे हम भाग देंगे वो इस संख्या से 1 कम है, तो शेष हम हमेशा 1 मान लेंगे। 1 ही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, सभी तरह के प्रश्नों का आज हम ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 17 पे पावर 200 दिया गया है और बोला गया है कि यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 पे पावर 200 है और भाग देना है किससे, 16 से भाग देना है। ये जो संख्या है इससे कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो शेष हम क्या मान लेंगे, शेष हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। 1 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भाग देने वाली संख्या इससे 1 कम है तो आप 1 शेष मान लेंगे। अगर भाग देने वाली संख्या इससे 1 ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 25 पे पावर 25 है और बोला गया है कि यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे 25 पे पावर 25 दिया गया है और भाग देना है किससे, भाग देना है हमें 26 से। इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे ये जो संख्या थी वो इससे 1 कम होती थी। यहाँ पे ये जो संख्या है मतलब भाग देने वाली जो संख्या है वो इससे 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन आपको याद रखना है। पावर जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो पावर दिया गया है वो अगर सम संख्या है तो हम वहाँ पे शेष क्या लेंगे, शेष हम वहाँ पे 1 लेंगे। पावर अगर सम संख्या है तो शेष हम 1 लेंगे। दूसरा कंडीशन है कि पावर अगर हमें विषम संख्या दी गई हो तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ही हमारा शेष होगा। मतलब ये जो है 25 यही हमारा आंसर होगा। वैल्यू जो दिया गया है, जिसका मान हमें बताना है, जिसे हमें भाग देना है, जिसके ऊपर पावर दिया गया है, वही हमारा मेन आंसर होगा। यहाँ पे पावर जो है वो 25 है, वो एक विषम संख्या है, वो एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे आंसर, यहाँ पे वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। तो 25 के ऊपर 25 पावर है तो 25 जो है मेन वैल्यू है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर पावर जो है जैसे 24 होता, 26 होता, 2 से कटने वाली संख्या होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हम शेष 1 लेते। पर यहाँ पे पावर जो है वो विषम संख्या है। अगर सम संख्या होती तो हम शेष 1 लेते, पर यहाँ पे विषम संख्या है, पावर 25 विषम संख्या है, तो यहाँ पे हम आंसर 25 ही लेंगे। मेन वैल्यू जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से शेषफल वाले। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 17 पे पावर 200 दिया गया है। बोला गया है कि यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे 17 पे पावर 200 दिया गया है, भाग देना है 18 से। अगर ये संख्या जो है वो इससे 1
कम होती तो शेष हम 1 ले लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। पर ये संख्या जो है जिससे हमें भाग देना है वो इससे 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है, पावर जो है वो अगर सम संख्या है तो हम यहाँ पे 1 शेष लेंगे। पावर अगर सम संख्या है तो हम यहाँ पे 1 शेष लेंगे। दूसरा कंडीशन है कि पावर अगर विषम संख्या है, पावर अगर विषम संख्या है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को ही शेष मान लेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया 25 पे पावर 25 था, 25 जो है वो विषम संख्या था, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 पे पावर 200 है। ये जो 200 है ये सम संख्या है, सम संख्या 2 से कटती है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो शेष हमें मिलेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 पे पावर 23 दिया गया है और बोला गया है कि यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 2 पे पावर यहाँ पे 23 दिया गया है और भाग देना है हमें 5 से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे कंडीशन होगा 2 कंडीशन। एक कंडीशन क्या होगा, अगर पावर जो है यहाँ पे अगर पावर विषम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पावर को 1 या फिर 3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पावर विषम दिया गया है तो हम पावर को 1 या फिर 3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 1 कहाँ लेंगे और 3 कहाँ लेंगे हम क्वेश्चन वाइज सीखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, पावर जो है, पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, पावर को 2 या फिर 4 लेंगे, पावर को 2 या फिर 4 लेंगे। अगर पावर विषम संख्या है तो पावर को 1 या फिर 3 लेंगे, पावर अगर सम संख्या है तो पावर को 2 या फिर 4 लेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 23 दिया गया है, यहाँ पे 2 पे पावर 23 दिया गया है। यहाँ पे ये जो 2 कंडीशन है कब हम यूज करेंगे, जब इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है 2 पे पावर 23, यहाँ पे पावर जो है वो विषम संख्या है, पावर जो है वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर हो तो हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 1 लेंगे या फिर 2 पे पावर 3 लेंगे। कब 1 लेंगे और कब 3 लेंगे ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। भाग देना है हमें किससे, भाग देना है हमें यहाँ पे 5 से। 2 पे पावर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, जिसे हम 5 से भाग नहीं दे पाएंगे, ये संख्या छोटी है। 2 पे पावर अगर हम 3 लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कि 8 मिलेगा। 8 को हम 5 से भाग दे सकते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 शेष बचेगा, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। पावर अगर विषम है तो आप 1 या 3 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 67 पे पावर 67 है प्लस 67 है, इसे भाग देना है हमें किससे, इसे भाग देना है 68 से। तो शेषफल हमें क्या मिलेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पावर विषम है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। पावर अगर यहाँ पे विषम दिया गया है तो हम पावर को 1 या फिर 3 लेंगे। पावर अगर सम दिया गया है, पावर जो है वो अगर सम दिया गया है तो हम यहाँ पे पावर को 2 या फिर 4 लेंगे। तो यहाँ पे 67 पे पावर 67 है, पावर जो है वो विषम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 67 के ऊपर 1 पावर ले लेंगे और प्लस 67 यहाँ पे दिया गया है। 67 और 67 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 134। 134 को हम किससे भाग देंगे, हम भाग देंगे 68 से। 68 से अगर भाग देंगे तो 68 से ये एक बार में जाएगा, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 66 शेष बचेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 27 पे पावर 28 माइनस 1, इसे हमें भाग देना है किससे, इसे हमें भाग देना है 26 से। 26 से हमें यहाँ पे भाग देना है।
शेषफल कितना होगा ये हमें बताना है। पावर अगर विषम होगा तो हम क्या करेंगे, हम पावर को 1 या फिर 3 लेंगे। पावर अगर सम होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को 2 या फिर 4 लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सम है 28 है, तो हम यहाँ पे पावर 2 या फिर 4 लेंगे। तो यहाँ पे 27 पे पावर हम 2 ले लेते हैं, -1 करेंगे। 27 पे पावर 2 का मतलब 27 गुना 27 होगा। तो 27 को 2 बार गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 729 मिलेगा, -1। 729 से 1 माइनस करने पे 728 मिलता है। 728 को हम भाग देंगे किससे, 26 से भाग देंगे। 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी होता है 52। यहाँ पे हमें शेष मिलेगा 20। ये 8 हम यहाँ पे लिखेंगे, 208 है। 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। 28 बार में 26 से ये पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 शेष बचा है तो 0 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। आप इस मेथड से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।